हर लीडर अपने अपनी लोकेशन शेयर करें यहाँ पर कि कौन कहाँ से आया हुआ है और किस तरीके से आज इस मंच पर आप लोग पार्टिसिपेट करें। कितने नए लीडर्स हैं वो भी अपना हैंड रेस्ट करके हम बता सकते हैं कि कितने नए लीडर्स यहाँ पर आए हुए हैं और किस लोकेशन से आप लोग आए हुए हैं। तो अपना लोकेशन भी आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मैसेज बॉक्स यहाँ पे ओपन है, अभी आप चाहे तो कर सकते हैं। और आज का जो सेशन है आज का जो सेशन होने जा रहा है दोस्तों, उस सेशन के लिए जो नए लीडर्स हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग नए हैं और अभी कुछ दिनों से अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन को यहाँ पे सुन रहे हैं, क्यूरी सेशन को अगर आप लोग यहाँ से ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर समय बिल्कुल प्रॉपरली एक जगह बैठकर इस सेशन को दें। क्योंकि एक-एक शब्द जो होता है यहाँ पे, एक-एक जो बात होती है यहाँ पर, अगर आपने कहीं भी एक भी शब्द यहाँ कहीं मिस कर दिया, एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया, तो आपका पूरा इतनी देर का जो सिटिंग है यहाँ पर, आप जो समय दे रहे हैं यहाँ पे 45 मिनट का सेशन सुनने के लिए, वो आपका पूरा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए प्रॉपर वे में आप यहाँ बैठ के पूरा सुनें, समझें और उस चीज़ को फ़ॉलो करें जैसा कि नेहा मैम बताती हैं, उस चीज़ को समझिए दोस्तों। जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि सिर्फ़ एक लीडर है जिन्होंने बताया कि वो नए हैं, बाकी सभी पुराने लीडर्स हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि 87 पार्टिसिपेंट्स में से अभी यहाँ पर सिर्फ़ एक लीडर हमारे बीच में नए हैं, बाकी सभी पुराने हैं। तो कोशिश करें दोस्तों कि जितने भी आप नए लीडर्स हैं, वो पुराने लीडर्स हैं, वो अभी भी अगर आपके किसी आप दोस्त को किसी को बुलाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बुलाएँ और मंच को बहुत ही शानदार बनाएँ। ग्रेट सर संदीप सर भी आए हुए हैं, मैनेजर सर भी यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और जितने भी लीडर्स हैं सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा एक बार फिर से और आशा करूँगा दोस्तों कि आप मंच में आखिर तक बने रहेंगे। और सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों जब हमारा सेशन खत्म होता है, तो कम से कम दोस्तों थोड़ा समय यहाँ पे और दीजिए 10 से 15 मिनट का, क्योंकि जो रिव्यू सेशन होता है, उस रिव्यू सेशन में जितने भी लीडर यहाँ पर बैठे रहते हैं, सुनते हैं और जब हमारे यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस यहाँ कुछ लीडर अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं, तो उसे सुना ज़रूर करें। क्योंकि कुछ बातें यहाँ पे मंच पे जो होती हैं, उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जितने भी जो लीडर हैं, जिन्होंने V1, V2 से लेके V5, V6 की जिन्होंने यहाँ पे दौड़ में शामिल होके उस दौड़ को जीता है, उन सभी लीडर्स को हम लोग यहाँ पे सुने, जिससे कि हमें भी एक काम करने का जो तरीका होता है वो पता चले किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि हम सिर्फ़ प्लान सुन के ही हम सब कुछ कर सकते हैं। प्लान सुनने के बाद करना कैसे है ये भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। इसलिए सब चीज़ों को सुना जाए यहाँ पर बैठ के और प्रॉपर्ली थोड़ा-सा बने रहें आखिर तक, अच्छा लगेगा हमें भी। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, 100 लीडर्स यहाँ पे आ चुके हैं। हमारे नीरज यादव सर ने भी अपना हैंड रेज़ किया हुआ है। नीरज सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करूँगा। और दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि आज इस प्लान प्रेजेंटेशन में जो नेहा मैम जानकारी दे रही हैं, वो जो जानकारी आपको मिलने वाली है, वो उस जानकारी को बहुत ही कहा जाए एक ऐसा बीज मंत्र आज नेहा मैम देने वाली हैं कि उस मंत्र को अगर हम लोगों ने प्रॉपरली अगर समझ लिया, तो शायद मैं तो नहीं कहूँगा कि हमें कहीं किसी की कभी नौकरी करना पड़े या हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़े हमारे व्यापार में या किसी चीज़ में कि हम बहुत पैसा लगाएँ और वहाँ से कुछ परसेंट इनकम के लिए बैठे रहें। क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो सिस्टम है एलजीएनएस, जिसका अभी रेट आप देख रहे होंगे 6.25 या 30 के आसपास अभी स्टेबल है, रुका हुआ है, यहाँ पे रन कर रहा है। इस रेट पर अगर आज की डेट में कोई टोकन परचेज़ करता है, तो उस टोकन की जो वैल्यू है, कुछ समय में तो हर कोई व्यक्ति आज यहाँ जान पा रहा है, जितने लीडर सबको पता है। सभी लोग मेरे ख्याल से 25 तारीख का सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 25 तारीख को बहुत कुछ अच्छा होने वाला है यहाँ पर और 25 तारीख का इंतज़ार जो है लोगों का वास्तव में उन्हें एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देके जाएगा। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि अगर आपके पास फंड है या अगर आपने कुछ अमाउंट ऐसा रखा हुआ है या जो भी आपके पास जिस तरीके से भी है, उस फंड को आप आज इस टोकन परचेज़ करने में लगाएँ, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा एक मौका आने वाला है अपने फंड को एकदम से ग्रो करते देखने का। और उसके साथ-साथ अगर आप इसमें कुछ समय तक बने रहते हैं, कुछ महीनों तक, साल 6 महीने अगर आप इसमें बने रहते हैं दोस्तों, तो आपको एलजीएनएस की कंपाउंडिंग क्या होती है, आपको पता चल जाएगी। उस एलजीएनएस की कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। साथ में जब उसका रेट भी ग्रो करेगा, तो आपका फंड कहाँ पहुँचेगा, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये पूरी जानकारी आज आपको नेहा मैम इस प्लान प्रेज़ेंटेशन में देने जा रही हैं। तो दोस्तों 9 बज के 7 मिनट हो चुका है और मैं जानना चाहूँगा नेहा मैम अगर आप रेडी हैं, तो आपको इस मंच पे मैं आमंत्रित करता हूँ और सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा, नेहा मैम का बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से स्वागत किया जाए बुकेस द्वारा और
तालियों के द्वारा और मैसेजेस के द्वारा। तो मोस्ट वेलकम नेहा मैम, स्वागत है आपका, प्लीज़ वेलकम। मंच माइक आपका नेहा मैम। Thank you so much, Sandeep sir. Thank you. And very good evening to all of you. और देख पा रही हूँ अभी पार्टिसिपेंट्स हम लोगों के बीच में बहुत कम है। आई डोंट नो ये अभी मुझे थोड़ा सा आदत हो गया 200 से प्लस देखने का। तो पहले ये यही पार्टिसिपेंट्स ज्यादा लगते थे, लेकिन अब मुझे ये कम लगते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत कम लोगों ने हैंड रेस भी किया था कि जितने पर्सन यहाँ पर हम लोगों के बीच में न्यू हैं। तो संदीप सर ने पूछा भी था जो फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं वो कौन है, हैंड रेस करके बता सकते हैं। और चलिए क्या बात है, वापस से हैंड रेस कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स ने यहाँ पर हैंड रेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो डीएस मैं आपको बता दूं, आज आप लोग जो प्लान प्रेजेंटेशन सुनने वाले हो, सीखने वाले हो, ये जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में आई है ना, ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है। तो मैंने आपके पास में ऑलरेडी यहाँ पर स्क्रीन जो है वो ऑलरेडी शेयर कर रखी है, जिसमें हम लोग पूरे प्लान को आज समझने वाले हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि बहुत से प्लान आपने देखे होंगे मार्केट के अंदर में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए भी होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन ये जो आपके पास में आया है ना प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट आपने शायद पहले नहीं देखा होगा, ना ही सुना होगा इसके बारे में, और ना ही इस जैसा प्रोजेक्ट आपने कहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो इनकम लेने वाले हैं ना, वो ऐसी इनकम है कि अगर आप टीम बना के नहीं भी काम करते हो, सिर्फ एज अ इन्वेस्टर आते हो, आपको तब भी इनकम होगी। और अगर आप टीम बना के काम करते हो, फिर भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल की जो है वो एक इनकम मिलेगी। लेकिन डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है, आपने क्या करना है। राइट? कोई भी आपको यहाँ पर फोर्स नहीं करने वाला कि आप यहाँ पर ऐसे काम करो वैसे काम करो। पहले आप यहाँ पर सारी चीजों का ना रिसर्च करो, सब चीजों को क्रॉस वेरीफाई करो। जितनी भी चीजें आप लोगों के सामने आएंगी, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी, उसको क्रॉस वेरीफाई करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने बता दिया तो आप जो है उनके ऊपर में बिलीव करने लग गए, ऐसा भी नहीं। आपने क्या करना है ना, पूरी चीजों को खुद से क्रॉस वेरीफाई करना है। जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगी आप उसको देखो कि ये कहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं, या सच में इतना ही अवेलेबल होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में जितना हम बताते हैं, या फिर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लॉन्ग टर्म चलने वाला हो, उसके अंदर में ऐसी क्या खासियत होती है जिसे आपको चेक करना चाहिए, और क्या वो यहाँ पर है या नहीं है। राइट? तो इस सब चीजों को आपने क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर रिएक्शंस के थ्रू, क्या आप लोग सभी रेडी हो ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए? स्टार्ट करें? क्या बात है। तो नाम उसका क्या है, वो तो आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर में देख ही लिया है, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी का ओरिजिन एलजीनेस, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बहुत सारे आपने मार्केट के अंदर में प्रोजेक्ट्स सुने होंगे, समझे होंगे, देखे भी होंगे, उनका कुछ हिस्ट्री भी रहा होगा, उनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसे कि बात करूं किसी भी प्रोजेक्ट की, या फिर आप लोग किसी भी इंडस्ट्री की बात करूं, तो हम ना उसका एक छोटा सा हिस्ट्री जरूर जानते हैं कि वो कौन है, कहाँ से स्टार्टअप हुआ, कितने से स्टार्ट हुआ, कौन उसके डेवलपर हैं, क्या उनका ऑफिस है या नहीं। अगर मैं बात करूं एमएलएम प्रोजेक्ट की, तो हम लोग ये सब चीजें चेक करते हैं। अगर मैं बोलूं कि आप अगर कहीं जॉब भी ढूंढने जाओ ना, तब भी आप वो चीज जरूर देखते हो कि इनका ऑफिस कहाँ है, इनके जो है डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है, जो मैनेजर है वो कौन है, डिपार्टमेंट इनका कौन कौन सा है। हर एक चीज को आप जो है ना वो रिसर्च करते हो, और उनका काम क्या है, उनका विजन मिशन क्या है, किस चीज के लिए वो जानी जाती है। ये सब चीजें हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं। अगर आप भी करते हो तो आप मेरे को रिएक्शंस के थ्रू बता सकते हो। राइट? कहीं पर भी अगर आप जाते हो, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो आप लोग ये सब चीजें चेक करते हो ना? ओके, खाली एक ही पर्सन चेक करते हैं, क्या बात है। आप रिएक्शंस के थ्रू मेरे को बता सकते हो कि अगर आप भी ये सब चीजें करते हो तो। क्या बात है।
चलो अभी रिएक्शंस आने लगे। यस, टू गुड। तो हम लोग ना यहाँ पर ओरिजिन एलजीनेस के ऊपर में भी ये सारी चीजें हम लोग सर्च करेंगे कि ये क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट है, किस इंडस्ट्री के अंदर में आता है, इसका क्या रेट चल रहा है, क्या ऐसा है इसके अंदर में जिसकी वजह से इसको अलग जाना जाता है, या फिर क्यों हम इसके अंदर जो है ज्वाइन अप करें, क्यों हम यहाँ पर काम करें, हमें यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, और अगर मिलेगा तो कैसा मिलेगा, कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, राइट। वो सब चीजों की जानकारी आपको मैं आज प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो यूजुअली कहीं पर भी अगर हम जाते हैं, वर्क करते हैं, तो मेन मोटिव होता है इनकम, कि हम लोगों को इनकम आनी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम हम लोगों का जनरेट होना चाहिए, कि हमें पैसा कमाने के लिए आए हैं और वो हमें हो, वो हम कमा पाए। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में। तो वो कितना आएगा, कैसे आएगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वो सब चीजें हम लोग जानेंगे। तो ये जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री आइडियाज, यहाँ पर बहुत सारे आपके पास में प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज होते हैं, कुछ डिसेंट्रलाइज होते हैं। और डिसेंट्रलाइज्ड वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनका कोई कंट्रोल नहीं होता किसी भी ऑनर, क्रिएटर या डेवलपर के ऊपर में। जो सेंट्रलाइज होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं डेवलपर के द्वारा, क्रिएटर टीम या गवर्नमेंट, इन सब के द्वारा जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं। अब ओरिजिन एलजीनेस क्या है, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, 100% डिसेंट्रलाइज है। वेब 3 यानी कि एक एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये प्रोजेक्ट जो है वो रन कर रहे हैं। डेफी प्रोजेक्ट का मतलब हुआ, यहाँ पर ये जितना भी वर्क हो रहा होगा इसके अंदर में, चाहे फिर वो आपकी ट्रांजैक्शन करना हो, आपको रिवॉर्ड्स देने हो, आपकी इनकम जनरेट करना हो, आपके पास में आपके टोकन की वैल्यू इंक्रीज करना हो, हर चीज यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रही है। तो कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज हो रहे हैं, क्या वो ऑडिट है या नहीं, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपने खुद से रिसर्च जरूर करनी है, क्योंकि मैं कोई यहाँ पर बिजनेस एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और ना ही मैं आपको ये चीज रेकमेंड करने वाली हूँ कि आप इतना इन्वेस्ट करो या इतना इन्वेस्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं मैं बोलने वाली, राइट। सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ जिससे आपके पास में क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या हमें ये जो प्रोजेक्ट है वो करना चाहिए, इफ यस तो कितने से करना चाहिए, वो आपका चॉइस रहेगा, जितनी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करेगी, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आ, हाँ, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पर पूरा जानकारी लेने वाले हैं। तो कैसी इनकम है, किस तरीके से होगी, क्या इसका हिस्ट्री है, क्यों हमें करना चाहिए, वो सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो आपको मैं बता दूं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने मार्केट में देखे होंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में, जो बहुत कम टाइम के लिए चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ 3 महीने चले, कुछ 6 महीने चले, कुछ यहाँ पर 1 साल तक टिके और उसके बाद में भाग गए। मोस्टली यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे कि इतने टाइम तक ही चलते हैं, 1 1.5 साल तक कोई चल जाता है, राइट। तो लॉन्ग टर्म चलने वाले भी प्रोजेक्ट होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में, लेकिन उनकी क्या पहचान रहती है, उनका विजन मिशन क्या रहता है, वो हम लोगों को जानना जरूरी होता है। तो इसके अंदर में भी ये जो रीजन एलजीनेस का ये जो प्रोजेक्ट है, ये भी कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है, ये सेकंड प्रोजेक्ट है। अदर प्रोजेक्ट भी मार्केट में रन कर रहे हैं ओलंपस ओएचएम के नाम से। ये बताने का पर्पस क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे आपने डेवलपर देखे होंगे जो प्रोजेक्ट लेके आते हैं, वो खत्म हो जाता है, वहां पर स्कैम कर देते हैं, और उसके बाद में फिर सेकंड प्रोजेक्ट लेके आते हैं, फिर उसमें स्कैम करते हैं, फिर थर्ड प्रोजेक्ट लेके आते हैं, राइट। तो ऐसा मैं आपको बता इसलिए रही हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आज भी मार्केट में रन कर रहा है, नो डाउट बहुत अच्छे लेवल पे रन कर रहा है। लेकिन एक ही चीज की कमी थी कि वहां पर मार्केटिंग प्लान नहीं है, यानी कि अगर आप एक टीम बना के काम करना चाहते हो ना, तो वो वहां पर ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन हम लोगों को ओरिजिन एलजीनेस में प्रोवाइड हो रही है, यहाँ पर आप अगर एज अ इन्वेस्टर आते हो, आपको तब भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा।
अगर आप यहाँ पर टीम बना के काम करना चाहते हो, आपको तब भी प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत है, राइट। तो क्या क्या करना होगा वो हम बताएंगे, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, उनके ऊपर में रिसर्च करना होता है। वो क्या होती हैं कि वो स्टार्टअप कब हुई। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो 7 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ था। कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज हुआ, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि ऑडिट हुए हैं सर्टिक एंड आर्मोर लैब से, जिसमें से 40 प्लस या 40 से 50 प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो लाइव हो रखे हैं। प्राइस की बात करूं, $6.5 इसका आज का रेट है। कम्युनिटी की बात करूं तो डीएस कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर 20 लाख कम्युनिटी कंप्लीट हो गई है आज मॉर्निंग में। तो 20 लाख लोग यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जो है वो इसमें ज्वाइन हो रखे हैं। मार्केट कैपिटल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 5.60 बिलियन कुछ इसकी मार्केट कैपिटल चल रही है। 24 आवर्स की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, 35 मिलियन तक इसका जो है वो 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम चल रहा है। और यहाँ पर यही चीज इंपॉर्टेंट होती है चेक करने वाली, इसकी लिक्विडिटी, मार्केट कैपिटल, 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, प्राइस, ऑल टाइम हाई कितना गया था, ऑल टाइम लो कितना गया था, और कितना इसका कम्युनिटी है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं चेक करने वाली किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आप बोल रहे होंगे कि मैम यहाँ पर लिखा हुआ कुछ है लेकिन आप बोल कुछ रहे हो, तो क्योंकि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, यहाँ पर अम, हर एक सेकंड के अंदर में ये वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पर जितना आज के डेट में लाइव चल रहा है ना, मैंने आपको वो बताया जिसको आप भी चेक कर सकते हो, राइट। कहाँ करना है वो हम बताएंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग प्लान है, यानी टीम बना के भी आप काम कर सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं कुछ। सेल्फ रिवॉर्ड है, बॉन्ड परचेज रिवॉर्ड है, फोमो पॉट रिवॉर्ड है, एयर ड्रॉप रिवॉर्ड है, और टीम से इंसेंटिव मिलता है, जैसे कि स्पाइडर वेब इंसेंटिव, डाउ इंसेंटिव एंड मॉन्सल इंसेंटिव। इसको हम एक एक करके समझेंगे। अभी ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, आप एक $1 से भी स्टार्टअप कर सकते हो। पूरा का पूरा 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। आपको फंड निकालने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी की बात करूं, पूरे वर्ल्ड में ये 40 प्लस कंट्री के अंदर में रन कर रहा है, और टोटल कम्युनिटी की अगर बात करूं तो 20 लाख से ऊपर की इसकी कम्युनिटी जो है वो हो चुकी है होल्डर्स की लिस्ट। बात करूं कैपिंग की, तो किसी भी आईडी के ऊपर में कोई कैपिंग नहीं लगी है, अनलिमिटेड इनकम आप अर्न कर सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपकी यहाँ पर टोकन की ग्रोथ होती है। आप जो चीज खरीद रहे हो वही चीज आपकी हर 8-8 घंटे के बाद में उसकी वैल्यू बढ़ रही है, वो ग्रो हो रही है। ऐसा नहीं कि आपने जितने टोकन खरीदे थे उतने ही रहेंगे, तो हर 8-8 घंटे के बाद में बढ़ते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि प्राइस चाहे अप जाए चाहे डाउन आए, उससे आपको कोई लेना देना ही नहीं होगा। लेकिन वहां पर आपको कभी लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन आपको कम से कम 7-8 महीने, 7-8 महीने तक आपको जो है वेट करना होगा। आप ऐसा समझ लीजिएगा, एज अ इन्वेस्टर अगर आप आ रहे हो, आप ऐसा समझो कि आपने एफडी करवाई है बैंक के अंदर में, और उसको 6 से 7 महीने के लिए हमने उसको छोड़ दिया इतने टाइम पीरियड के लिए। और तब तक जब हमारा ये टाइम पीरियड फिनिश होगा तो आपकी यहाँ पर जो इनकम है वो प्रॉफिट में आ रही होगी। हालांकि ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप एक अच्छे लेवल पे इनकम चाहते हो, तो कम से कम 6 से 7 महीने तक ना आप उसको होल्ड पे रखो, पेशेंसली वर्क करो, राइट, वेट करो। और ऐसा भी नहीं है कि हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको उससे पहले जरूरत है, क्योंकि एफडीज को भी हम विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि जितना इंटरेस्ट बन रहा होता था उतना हमें कई बार वो भी नहीं मिलता, राइट, वो काट देते हैं टाइम से पहले निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप पहले भी निकाल लेते हो तो जितना बन रहा होगा, जितने टोकन आपके बन रहे होंगे, आप उतना निकाल सकते हो। चाहो तो पूरा का पूरा फंड भी निकाल सकते हो। अब बात करूं मिंटिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म है ये। यहाँ पर बर्निंग प्रोसेस भी होता है, जब आप अपने टोकन को सेल आउट करते हो तो वो बर्न भी होते हैं।
और स्टेकिंग से आपके पास में ये जो है वो क्रिएट होते हैं। जो चीजें चेक करने वाली हैं, मैंने आपको जो बताया, लिक्विडिटी, मार्केट कैपिटल, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, वो सारी चीजें हाई हैं। एक लॉन्ग टर्म चलने वाले प्रोजेक्ट के अंदर में जितना होना चाहिए उससे तो ज्यादा ही है, राइट। हम लोग ये सारी चीजें कहाँ चेक कर सकते हैं? डेफी डेटा एग्रीगेटर्स के ऊपर में, जैसे कि डेक्स टूल, डेक्स स्किनर, कॉइन मार्केट कैप, एआई टूल है, सर्टिक की वेबसाइट में देखिए, पॉलीगन की वेबसाइट, पॉलीगन स्कैन की वेबसाइट में देख सकते हो, राइट। ये सब जगह पे जाकर आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। बात करूं कहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है, तो ये हो रहा है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर में। अब नेक्स्ट हम बात करें कि सब चीजें हमने अगर क्रॉस वेरीफाई की, चेक भी किया, तो अगर हमें यहाँ पर जो है आईडी लगानी है, तो उसके लिए हमें कुछ नॉन कस्टोडेंट वॉलेट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम लोग बात करें, हमारे पास में इंडियन करेंसी होती है, हम उसको वॉलेट में रखते हैं क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको अपने पास होल्ड कर सकते हैं, कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं। लेकिन ये जो करेंसी होती है ना, ये डिजिटल करेंसी होती है, तो ये होल्ड कहाँ पर होती है? ये नॉन कस्टोडेंट वॉलेट्स के अंदर में होल्ड होती है, डिजिटल वॉलेट्स के अंदर में, जिसको मैं बोल सकती हूँ। तो क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं बहुत सारे, आपको प्ले स्टोर के अंदर में मिल जाएंगे। मैं ज्यादातर आपको टोकन पॉकेट या बिटगेट रेकमेंड करूंगी, राइट। ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, सेफपाल है, ऐसे बहुत सारे हैं, आप किसी में भी रख सकते हो। लेकिन ज्यादातर जो बिल्कुल फ्रेश पर्सन है, वो बिटगेट या टोकन पॉकेट को मैं सुजेस्ट करूंगी, आप इनको यूज कर सकते हो। अब बात करूं, आपने वॉलेट बनाया, जिसके थ्रू आप आए हो उनके थ्रू आपने आईडी बनाई। अब आपको टोकन खरीदना है, तो आप उनकी हेल्प से भी आप टोकन खरीद सकते हो। चाहो तो खुद भी सीख करके ये सारा प्रोसेस खुद भी ले सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, क्योंकि आपके पास में इंडियन करेंसी है, आपको उसको किसी भी क्रिप्टो कन्वर्जन मेथड का यूज करके पहले उसको यूएसडीटी के अंदर में कन्वर्ट करना है। फिर आपने उसको डाई में स्वैप किया, डाई से एलजीनेस आपके पास में आ जाएंगे। तो जैसे ही एलजीनेस आपने परचेज किए, देन आप उसको क्या कर सकते हो, स्टेक पे लगा सकते हो, जिससे आपके टोकन की वैल्यू उसी पल से बढ़ना शुरू हो जाएगी जैसे ही आपने उसको स्टेक पे लगाया। अगर आपने एलजीनेस ले लिए और उसको स्टेक पे नहीं लगाया, तब आपके टोकन की वैल्यू वहां पर नहीं बढ़ेगी। इसलिए स्टेक पे जरूर लगा देना, राइट। अब हर 8-8 घंटे के बाद में बढ़ रहे हैं, तो वो जब भी आप उसको स्टेक पे लगाओगे ना, वो 16 घंटे के लिए लॉक जरूर रहेंगे, लेकिन उसके बाद में आप उसको क्लेम भी कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो जब भी आपको जरूरत है तब भी। अनस्टेक करना है, अनस्टेक का मतलब विड्रॉ करना है, उसको निकालना है। वो जब भी आपका मन हो, आपको जब भी जरूरत हो, आप निकाल सकते हो। उसके लिए आपको अपने एलजीनेस को क्या करना पड़ेगा, सेल आउट करना पड़ेगा डाई की फॉर्म में, और फिर डाई से यूएसडीटी, यूएसडीटी से आईएनआर। जब आप इसको सेल करोगे तो यहाँ पर 5% ट्रांजेक्शन फीस भी कट होता है, जिसमें से 2.1% तो बर्निंग में जा रहा है, जिससे आपके पास में स्टेबल कॉइन ए क्रिएट होगा। 0.9% आपके पास में डेवलपर फीस है। 2% हमारे पास में फोमोपोट रिवार्ड है, जो कि आप ही के पास में रिटर्न होके आ जाता है जब आप अपनी आईडी से रिवॉर्ड पूल के थ्रू एलजीनेस को परचेज करते हो, लगभग 100 डाई से अबव का। उससे कम का है तब नहीं, लेकिन 100 डाई से अबव अगर आप परचेज करना चाह रहे हो, तो आप रिवॉर्ड पूल के थ्रू ले सकते हो। वहां पर कुछ रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जिनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और वो वीकली, मंथली एंड आर्ली होता है। जिसमें भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, चाहे वीकली, चाहे मंथली, चाहे आर्ली, आप कर सकते हो। लकी रहोगे तो आपको कुछ वहां पर रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करूं लिक्विडिटी पूल की, तो ये एक्चुअल में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर में दो डिफरेंट टोकन का पेयर जो है वो पड़ा होता है, जहां से हम ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो खरीदते या बेचते हैं। तो ये जो लिक्विडिटी है, ये कम भी होती है, बढ़ती भी है, लेकिन ये जो लिक्विडिटी पूल के अंदर में जो 2 पेयर्स ऑफ टोकन पड़े हैं, जो हम इसको ले रहे हैं, वो हमें प्रोवाइड कौन करवा रहा है? क्विक स्वैप। यानी कि जहां से हम इसको खरीद या बेच रहे हैं, तो क्विक स्वैप क्या करता है, यहाँ से लिक्विडिटी को उठाता है और हमें प्रोवाइड करता है, और बदले में लिक्विडिटी पूल को क्या देता है, ट्रेडिंग फीस प्रोवाइड करता है। ये जो लिक्विडिटी है, जो मैंने आपको बताया 391 मिलियन इसका जो है एलजी ने इसका लिक्विडिटी है, ये कम भी हो जाता है। तो आपने देखा होगा लगभग 1 महीने पहले इसका जो है लिक्विडिटी 4.5 मिलियन गया हुआ था। अभी 391 मिलियन इसका लिक्विडिटी चल रहा है, तो वो कम भी हुआ है। कम होने के पीछे रीजन क्या होता है? जब लोग यहाँ पर एक दूसरे को देख करके
क्या करते हैं, सेलिंग प्रेशर बन जाता है जब आप उसको सेल आउट करना शुरू कर देते हो। सेल करते हैं ज्यादा अमाउंट पे, अगर लोग ज्यादा उसको सेल आउट करना शुरू कर देते हैं ना एक साथ में, तो प्राइस डाउन आने लगता है। प्राइस डाउन आता है तो लोग और घबरा जाते हैं कि प्राइस तो इसका डाउन आ गया, एक दूसरे को देख करके भी वहां पर विड्रॉ करना लग जाते हैं। तो जब ये वाली सिचुएशन आती है ना, पैनिक सिचुएशन, उस टाइम पे लिक्विडिटी भी डाउन आने शुरू हो जाती है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में लिक्विडिटी का डाउन आना कोई अच्छी बात नहीं होती है, राइट। वो एक रिस्क वाला काम हो जाता है। लेकिन डेवलपर ने क्या किया, उस रिस्क को ओवरकम करने के लिए एलपी बॉन्ड बना दिया, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग बॉन्ड। अब ये बॉन्ड करेगा क्या, जब ऐसी कोई सिचुएशन रेज होगी मार्केट में कल को, तो ये एक्टिव हो जाएगा, एलपी बॉन्ड एक्टिव हो जाएगा। और ये मार्केट में जो एलजीनेस आपको मिल रहा है, उससे डिस्काउंटेड रेट पे आपको एलजीनेस टोकन प्रोवाइड कर देगा, साथ में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। आपका फंड वहां पर लॉक जरूर रहता है, लेकिन वो थोड़े थोड़ा जितना भी है उसको रिलीज करता रहता है, और आप उसको क्लेम भी कर सकते हो। इससे होगा क्या, कि वो जो आपके पास में लिक्विडिटी कम हो रही थी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही ट्रेजरी बॉन्ड भी है, यानी कि आपकी फ्यूचर के अंदर में मान के चलो कि जो टोकन आप खरीद या बेच रहे हो, अगर वही टोकन की सप्लाई जो है वो शॉर्टेज हो जाए, उसकी शॉर्टेज हो जाए, वो मिले ना, तब क्या होगा। उस टाइम के लिए डेवलपर ने पहले से एल्गोरिदम सेट किया और ट्रेजरी बॉन्ड को बना के रखा, कि अगर कल को कोई ऐसी सिचुएशन रेज होती भी है, तो ये ट्रेजरी बॉन्ड एक्टिव हो जाएगा। ये भी आपको डिस्काउंटेड रेट पे उस टाइम पे एलजीनेस प्रोवाइड करेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। और यहाँ पर भी आपका फंड लॉक जरूर रहता है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि जो हमारे पास में शॉर्टेज हो रही थी टोकन्स की, वो शॉर्टेज कम होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि फिर वो अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं, ये तो चलो प्रॉब्लम्स थी जो आ सकती थी फ्यूचर के अंदर में। अब हम बात करेंगे एज अ इन्वेस्टर, अगर आप आते हो, आपका मोटिव है कि मुझे कोई टीम नहीं बनानी है, मेरे को कोई ऐसा काम नहीं करना है क्योंकि मेरा अपना अदर कोई काम बहुत अच्छा चल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने टोकन को लेकर के उसको स्टेक पे डाल सकते हो। तो स्टेक पे डालने से क्या होगा, आपके टोकन की वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी, वहां पर आपके पास में प्रॉफिट भी होगा। बस आपने क्या करना है, उसको होल्ड करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 एलजीनेस परचेज किए। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर कैलकुलेटर की ओर लेके चलूं, तो आप इसको थोड़ा और इजी वे में समझ पाओगे। यहाँ पर सपोज कि आपने जो है जस्ट अ मिनट, मैं आपका स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ। सो जैसे ही यहाँ पर मान के चलो आपने 100 एलजीनेस परचेज किए थे, जिस टाइम पे आपने उसको परचेज किया, आपका जो रेट था वो था लगभग 1350 रुपये। ठीक है, आपने लगाया कितना, 1,35,000। जब आपने उस टोकन को एक महीने तक विड्रॉ नहीं किया, वो स्टेकिंग बेनिफिट से लगभग एक महीने के बाद में 119 एलजीनस बन गए। तो एक महीने के बाद में भी अगर उसका रेट इतना ही रहा, 1350, तब भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपने 1,35,000 लगाया था। मान के चलो कि उसका रेट जो है 1250 चला गया एक महीने के बाद, फिर भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपने 1,35,000 लगाया था, राइट। ऐसे ही अगर आपने उसको 6 महीने तक लगा के रखा, और 6 महीने के बाद में फॉर एग्जाम्पल आपके पास में जो है वो एलजीनेस 325 एलजीनेस बन गए, और 6 महीने के बाद में जिस रेट पे आपने खरीदा था, उससे भी कम रेट पे वो एलजीनेस उसका रेट डाउन हो गया। मान के चलो आपने 1350 पे रेट के खरीदा था, लेकिन वो उसका रेट अब जो है टोकन का और भी डाउन आ गया, वो 1,000 तक उसका रेट चला गया इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको तो लॉस नहीं हो रहा ना, क्योंकि आपके टोकन की वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई 6 महीने के अंदर। और अगर रेट डाउन आ भी गया तब भी आपको लॉस नहीं है, आपको प्रॉफिट ही है।
मान के चलो कि आपने $1350 पे खरीदा था, उसका भी हाफ चला गया, मैं बोलूं 750, या फिर सॉरी 650 चला गया रेट, ठीक है। तो जिस रेट पे आपने खरीदा था उसका भी हाफ आ गया 6 महीने के बाद। आपको लग रहा है कि कहीं पर भी आपको लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 1,35,000 लगाया था, बन कितना गया 6 महीने में? 2,11,250। इसी तरीके से ये जो स्टेकिंग बेनिफिट है ना, यहाँ पर आपको स्टेकिंग बेनिफिट से आपके टोकन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, जिससे आपके पास में आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको लॉस नहीं होने वाला है, राइट। सो ये तो था हमारे पास में स्टेकिंग बेनिफिट का इनकम। अगर आप नहीं भी कोई टीम बनाते हो तब भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता रहेगा, आपके टोकन्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास में जो है कि अगर आप टीम बना के काम करते हो तो आपको कौन सी इनकम मिलती है, वो है स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इनकम। यहाँ पर 15 लेवल है। 15 लेवल का इनकम लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अपनी सेल्फ स्टेकिंग को बढ़ाना होगा, यानी कि अपनी आईडी को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। लेकिन ये उनके लिए है जो यहाँ पर टीम बना के काम करना चाहते हैं, जो नहीं बनाना चाहते उनके लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप लेवल इनकम लेना चाहते हो तो आपको अपनी खुद की स्टेकिंग लगभग $100 पे रखनी है, और जिस भी पर्सन को आप यहाँ पर लेके आओगे उनका भी $100 पे अगर आपने करवाया है, एक पर्सन को सपोज करो आपने स्पॉन्सर किया, आपकी खुद की $100 पे है आईडी, और जिसको आपने स्पॉन्सर किया उसने भी $100 से अबव की ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन की, तो आपको फर्स्ट लेवल मिलना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। सेकेंड लेवल इनकम आपको यहाँ पर तब मिलेगी जब आपने अपनी सेल्फ स्टेकिंग और बढ़ा ली $300 तक, और 2 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया, तो आपको सेकेंड लेवल का इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। थर्ड लेवल इनकम मिलने के लिए आपको 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, $500 तक आपने खुद की सेल्फ स्टेकिंग बढ़ा ली। अब मैं आपको बता दूं, कुछ तो आप खुद से बढ़ा सकते हो, कुछ यहाँ पर आपके पास में ऑटोमेटिकली स्टेकिंग बेनिफिट से बढ़ते रहेंगे, जो कि हर 8-8 घंटे के बाद में बढ़ते रहते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप पूरे 15 के 15 लेवल की इनकम यहाँ पर ले सकते हो। उसके लिए आपको $10,000 पे खुद की आईडी लेके जानी है, और 15 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है। अब इनकम कितनी मिलेगी? वो मिलेगी जितना भी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर ने, यानी कि जिसको आपने लगाया है अपने साथ, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया उसके बेसिस पे। और ये इनकम भी आपको दिन में 3 बार मिलेगी, हर 8-8 घंटे के बाद। नेक्स्ट बात करूं हमारे पास में डाउ रिवार्ड की। ये इनकम है जब आप एक बड़े लेवल की टीम बना के काम करते हो। आपने क्या करना है, 3 लोगों के पास में जाना है, उनको सारी चीजें सिखानी है, उनके डाउट्स क्लियर करने हैं। उनके डाउट क्लियर करते ही आपने क्या करना है, उनको बोलना है कि आप भी आगे टीम बनाओ। तो जैसे जैसे वो टीम बनाते जाएंगे वहां पर बिजनेस भी बढ़ता जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली वहां पर बिजनेस टर्नओवर भी इंक्रीज होगा। तो जैसे ही तीनों टीम के अंदर में 50-50 हजार यूएसडीटी का बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी इनकम फर्स्ट रैंक से ही 6 से 15 लाख तक की अप्रोक्स इनकम आपको मंथली मिलना शुरू हो जाएगी। V2 रैंक है, इस रैंक के ऊपर में आप तब आ जाओगे जब आपकी टीम बढ़ती जाएगी, वहां पर बिजनेस टर्नओवर बढ़ता जाएगा, आपने सिर्फ अपनी टीम पे फोकस करना है। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपका बिजनेस कब यहाँ पर बढ़ता गया, कब रैंक्स निकलते गए। जैसे ही आपकी टीम के अंदर में $1,50,000 का बिजनेस टर्नओवर कंप्लीट हुआ तीनों टीम्स में, आपकी इनकम हो जाएगी 15 से 25 लाख तक का अप्रोक्स मंथली इनकम। V3 रैंक है, 3-3 लाख का बिजनेस जैसे तीनों टीम के अंदर में कंप्लीट किया, आपकी इनकम चली जाएगी 25 से 50 लाख तक की मंथली इनकम। V4 है, 5-5 लाख यूएसडीटी का बिजनेस जैसे तीनों टीम के अंदर में कंप्लीट हुआ, आपकी अप्रोक्स इनकम चली जाएगी 50 लाख से 1 करोड़ तक का मंथली इनकम। नेक्स्ट है V5 रैंक, 10-10 लाख डॉलर्स का बिजनेस तीनों टीम के अंदर में जैसे ही कंप्लीट होता है, आपकी आपकी जो इनकम है वो अप्रोक्स 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का मंथली इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और लास्ट रैंक है V6 रैंक, V5 इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपकी तीनों टीम के अंदर में कोई एक एक पर्सन
V5 रैंक अचीव कर लेता है तो यहाँ पर आपका रैंक अचीव होता है V6 रैंक, और आपकी जो इनकम है उस टाइम पे अप्रोक्स 2 से 5 करोड़ तक का मंथली इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो इनकम है ना, ये अप्रोक्स इनकम है, ये कम भी हो सकती है, ये ज्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपकी तीनों टीम के अंदर में बिजनेस टर्नओवर हुआ कितना है उसके बेसिस पे। जरूरी नहीं है कि ये सारी ज्यादा ही मिले, जितना मैंने बताया उतना ही मिले, कम ज्यादा हो सकता है। तो ये था पूरा हमारा आज का प्लान प्रेजेंटेशन। उम्मीद कर रही हूँ आपको पूरा प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। और कैसा लगा, आप लोग डायरेक्ट होस्ट एंड को होस्ट के ऊपर में मैसेज कर सकते हो। और तब तक जो है मैं यहाँ पर माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी आगे के सेशन को कंटिन्यू संदीप सर को। सो प्लीज सर, वेलकम, आगे के सेशन को कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच नेहा मैम, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट, शानदार। मैं आज फिर वही चीज़ आपकी काउंट कर रहा हूँ कि आज फिर आपका जो पूरा सेशन है, आधा घंटे में आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आज भी आपने अपने सेशन को यहाँ पे कंप्लीट किया। और दोस्तों, ये जो सेशन था, ये जैसा कि मैंने कहा था कि ये लाइफ चेंजिंग एक अपॉर्चुनिटी है हमें इस सेशन के माध्यम से। अगर हम इसे प्रॉपरली यहाँ पे गेन करते हैं तो हम वास्तव में अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत तरीके से हम अपने आप को बदल सकते हैं। यहाँ पर हम अपने एक लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम अपना, कहा जाए कि स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। और हम एक अपनी अच्छी पोजीशन पे आके एक अच्छे वर्किंग के साथ हम लोग यहाँ पर दोस्तों एक अपना एक लेवल बना सकते हैं किसी भी जगह पर। और हमारी जो पहचान है एक नाम से और एक अपने काम से, दोनों से बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में आपने हमेशा देखा होगा कि नाम उसी का होता है जिसके पास पैसा होता है। जिसके पास पैसा नहीं होता लोग उसको कोई पूछता नहीं है। ये वास्तव में ज़िंदगी का एक कटु सत्य है कि पैसे वाले की पूछ होती है। वो कहा जाता है ना कि अगर आपके पास पैसा है तो कोई भी जो गैर भी होते हैं तो वो अपने हो जाते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी में अहमियत इंसान की नहीं है, अहमियत है पैसे की। और पैसा कमाना आज की डेट में देखा जाए तो दोनों तरीके से कहा जाए तो कठिन बहुत है, लेकिन नहीं भी है। नहीं इसलिए कि कमाया कैसे जाए उस पर दिमाग लगाइए, मेहनत उस पर कीजिए कि कमाए कैसे, दिमाग लगा के ये चीज़ सोचिए। और अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको बढ़ाने के तरीके ढूंढिए। और क्रिप्टो एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जहाँ पे हम इनकम करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाना, सिर्फ दिमाग उतना ही लगाना है जैसा कि नेहा मैम बताती हैं कि किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप कदम रखना चाहते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो के, तो वहाँ बताए गए जो उसके जो फीचर्स होते हैं, जो उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो भी उसके एक कहा जाए प्रोटोकॉल होता है, उन प्रोटोकॉल्स को, उन रूल रेगुलेशन को, उस फीचर को आप खुद सर्च करिए, खुद उसके पूरे फीचर को आप जानिए, समझिए क्या है, कितना सही है, कितना गलत है, इसको समझिए। उसके बाद ही आप उसमें कदम रखिए। वास्तव में अगर आपने सही प्लेटफॉर्म में कदम रखा है तो आपकी लाइफ बहुत जल्दी यू टर्न ले सकती है। और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। आज मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है, बहुत सारे कॉइन आज मार्केट में है। और इतने सारे कॉइन आने के बाद लोगों में कौतूहल का माहौल मच चुका था। लोगों ने अंधाधुंध तरीके से इन्वेस्टमेंट डाला, अंधाधुंध तरीके से कॉइन को परचेज किया, कोई भी कॉइन को ले लिया। और वही जो होती है बंदरबाट, जो होती है बंदरबाट का फ़ायदा लोगों ने, जो ऊपर के लेवल के लोग थे उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने तो इनकम करी, लेकिन जिन लोगों ने अपनी खून का, मेहनत का पसीना यहाँ पे लगा दिया, आज वो लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। लोगों की एक जिम्मेदारी उनके सिर पे आ चुकी है, रिस्क ले लिए उन्होंने, लोगों का पैसा लगवा दिया। लेकिन आज ऊपर के लोग अपना पैसा लेके भाग चुके हैं, कॉन्सेप्ट बंद हो चुके हैं। क्यों? उसमें गलती किसकी थी? मैं तो कहूँगा कॉन्सेप्ट की नहीं थी। कॉन्सेप्ट तो आया, उसने अपना काम किया, गलती थी हम लोगों की कि हम लोगों ने उसको सर्च नहीं किया। और हमारे सेशन में एक बहुत अच्छी खासियत है दोस्तों कि जब हम इस सेशन को लेते हैं तो ये जो सेशन आए आपको इस तरीके का सेशन, इस तरीके की जानकारियाँ आपको बिना पैसे दिए कहीं कोई नहीं देने वाला। लेकिन यहाँ पर ये पूरी जानकारियाँ आपको विदाउट किसी फी के
आपको 1 रुपये यहाँ पे नहीं करना है दोस्तों, टोटल और टोटल आपको सिर्फ समय देना है 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, 2 घंटा आपको यहाँ पे देना पड़ता है। और इस 2 घंटे में आप करोड़ों रुपए का एक नॉलेज यहाँ पर आप फ्री में लेके जाते हैं। इस नॉलेज को अगर आपको यहाँ फ्री में मिल रहा है तो इसे बिल्कुल जाया मत जाने दीजिए, इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, पूरा इस तरीके इसको सिस्टम को समझिए और फॉलो करके इसमें आगे बढ़िए। और यहाँ पर कुछ लीडर हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ को बाकायदा फॉलो किया, समझा सुना और उसको फॉलो करके आज उन्होंने अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आ चुके हैं कि कुछ ही दिनों में या तो कुछ लोग ऐसे जो टोटल फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर बढ़ जाएंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हो चुके हैं फाइनेंशियली फ्रीडम, आज उनके साथ आ चुकी है। यानी अगर वो आज कुछ भी ना करें दोस्तों तो उनका भविष्य इतना सिक्योर हो चुका है कि बोलते ना हम लोग के एक बोलचाल की भाषा में कि कई पीढ़ी बैठ के खा ले, इतना तो उन लोगों ने कर चुके हैं और इनके पास इतना आ चुका है। लेकिन दोस्तों अभी हमको करना बाकी है। अगर हमें करना है तो मेहनत करना पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे करना, दिमाग यहाँ लगाइए कि कैसे वर्किंग होगी। वर्किंग करने के तरीके आपको हमेशा यहाँ बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं किस तरीके से वर्किंग करना है। जो भी न्यू लीडर है आप लोग फॉलो करिए किस तरीके से आपको काम करना है। आप अपनी पेन डायरी साथ में रखिए, लिस्टिंग तैयार करिए, नियरेस्ट डियरेस्ट देन एवरेस्ट वाला फॉर्मूला अपनाइए, आसपास के लोगों का नाम लिखिए, रिश्तेदारों का नाम लिखिए और जो आपको कभी कहीं मिले हो उन लोगों का अगर आपके पास नंबर हो तो उनका नाम लिखिए। नहीं याद आ रहा हो तो हर किसी व्यक्ति के मोबाइल में कम से कम 500 नंबर तो दोस्तों होते हैं। उन 500 नंबर को आप खकुड़िए, आपके नाम लिखिए, आप कौन कौन क्या है, फूफा चाचा मामा दोस्त यार जो भी हो रिश्तेदार सबके नाम लिखिए, उनको फॉलो करिए, बताइए। हो सकता है कहीं आपको डिमोटिवेट किया जाए, हो सकता है कहीं आपको आपका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन दोस्तों इस कंडीशन में हमको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा होता है, नेचर है ये, ऐसा होता है कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे काम पे फोकस करना है, ना कि इन सब बातों पर, क्योंकि ज़माना है आप किसी के मुंह पे लगाम नहीं लगा सकते, किसी को आप रोक नहीं सकते। हमको हमारा काम करना है, हमको हमारा घर देखना है, हमको हमारा भविष्य देखना है, हमको हमारी इनकम देखना है। कोई किसी का घर चलाने नहीं आएगा, कोई कभी किसी का पूरा करने नहीं आएगा, करना हमें ही है। हमें बच्चों की स्कूल की फीस भरना है, हमें हमारे माँ बाप की दवाइयों का खर्चा हमें देखना है, हमें हमारी गाड़ी का पेट्रोल भराना है, हमें हमारी किस्तें पटाना है, जो लोन लिया हमने उसकी किस्तें पटाना है। सब कुछ हमें ही करना दोस्तों, कोई करने नहीं आएगा। इसलिए शर्म करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों को शर्म आती है कि कैसे मिले, किस तरीके से बात करें, क्या बोले। लेकिन दोस्तों ये सब तरीके सिस्टम के माध्यम से सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। डेली हमारे सेशन होते हैं, लेकिन कई बार आप देखेंगे बीच बीच में कुछ ऐसे सेशन भी आते हैं जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है सिस्टम में आने के बाद आपको काम कैसे करना है, टीम बिल्टअप कैसे करना है, किस तरीके से आपको टीम को सपोर्ट करना है। हर चीज़ आपको यहाँ बताई जाती है। और ये सेशन हमारे रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इनका फ़ायदा उठाएं और समझें और काम पे फोकस करें। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लीडर जो हैं जिनको मैं बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने अपने काम को बहुत ही शानदार तरीके से अंजाम दिया है और बहुत ही गजब तरीके से आज उन्होंने इस कहा जाए कि प्लेटफॉर्म पे अपना एक नाम बनाया है और आज फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर बढ़ चुके हैं और बहुत जल्दी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे अपना एक मुकाम बनाने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार लीडर है अमरावती से, जिनका मैं नाम लेता हूँ रत्नदीप यादव सर। और सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम आप आए, 2 शब्द जरूर कहें। रत्नदीप यादव सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है, आ रही है सर, लेकिन ड्राइव सर कर रहे हैं आवाज तो आ गाड़ी रही है? खड़ी करके बात करिएगा। यस, मैं एक गाड़ी खड़ी कर चुका हूँ सर ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। जी सर, जी गाड़ी सर। खड़ी करके बात कर रहा हूँ। यस। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, मैं रत्नदीप यादव अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और जिस तरीके से आज आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, ऐसे ही मैंने लगभग 1.5 महीने पहले इस सेशन को अटेंड किया था। और मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी मेरे सीनियर मेंटोर सचिन धवने सर ने। और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका तो अच्छे तरीके से रिटर्न आ ही रहा है, लेकिन जो वर्किंग कर रहे हैं उसका भी एक स्मार्ट वे में मैं यहाँ पर अर्निंग कर पा रहा हूँ। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों हर एक इंसान जिंदगी में पैसा कमाना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास में प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो लोग क्या होते हैं, उनको लगता है कि एक जॉब हमने कर ली और उससे ही हम जो है आगे करियर हमारी जिंदगी सेटअप कर ले। लेकिन आपको पता है कि बीच में एक ऐसी महामारी आई, उस वक्त लोगों को पता चला कि नहीं, हमारा दूसरा इनकम सोर्स होना चाहिए। आप लोगों ने फेस किया, हमने फेस किया, बहुत कठिन समय था हर एक इंसान के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपने नजदीक के लोगों को गवाया। कोरोना आपको पता है कितनी बड़ी महामारी थी। और उस समय में पता चला कि क्यों हमारे पास में दूसरा इनकम सोर्स होना चाहिए।
बहुत सारे लोगों के बिजनेस के शटर बंद हो गए, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, राइट। और जो पैसा समाया था, जो पैसा उनके पास में था, वो भी चला गया। लेकिन अगर आपके पास में दूसरा कोई इनकम सोर्स रहता है तो आप उससे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और ये वो इंडस्ट्री है जो आपको मौका देती है कि आप सेकंड इनकम आप सोर्स अपना बना सकते हो। मुझे लगता है यहाँ पर 95% लोग मेरे से बड़े होंगे, क्योंकि मेरी एज अभी लगभग 30 साल के आसपास है। और बहुत से लोग यहाँ पर मेरे से बड़े होंगे, तो उन लोगों का कोई ना कोई जॉब होगा, कोई ना कोई बिजनेस होगा। लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे बहुत कम एज में इंडस्ट्री मिली है, क्योंकि मुझे पता है कि अगले 5 साल अगर मैं मेहनत कर लूँ तो आने वाली पूरी जिंदगी मैं बैठकर आराम से एंजॉय कर सकता हूँ, अलग अलग कंट्री में घूम सकता हूँ, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता हूँ, और एक पैसिव इनकम सोर्स मैं सेटअप कर सकता हूँ। और यही मौका आज अगर आपको मिला है, तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1,000 दिन अगर आप देने के लिए तैयार हो, 3 साल अगर आप इस इंडस्ट्री को देने के लिए तैयार हो, तो आपने जितना सोचा नहीं होगा उतना पैसा कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट तो आपने कर दी होगी, उसको और बढ़ाइए, क्योंकि आज जो रेट आप लोगों को मिल रहा है, आपको जिस रेट में एंट्री मिल रही है, आप बहुत खुशनसीब हो, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमें इस रेट में यहाँ पर एंट्री मिल रही है। और मैं पूरी कम्युनिटी को, पूरी हमारी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि हम 20 लाख कम्युनिटी कंप्लीट कर चुके हैं, और ये हुआ है सिर्फ 22 मंथ के अंदर। दोस्तों आप सोच के देखिए कि एक सिस्टम जो 22 महीने पहले शुरू हुआ, और उन्होंने सिर्फ $2,80,000 की लिक्विडिटी डाली और सिस्टम को डिजाइन किया, और आज के रेट में अगर आप देखोगे तो 400 मिलियन के आसपास हमारी लिक्विडिटी है, और 20 लाख लोगों की कम्युनिटी है, वो भी अलग अलग कंट्री से। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों, क्योंकि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। और मैं, कोई भी इंसान मुझे मिलता है तो मैं उसके साथ जो है डेटा को लेकर ही डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन जो होते हैं वो कभी झूठ नहीं होते। आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, उसकी चीजें इमोशनली सुनोगे, कुछ दिन तक उसको फॉलो करोगे, और फिर बाद में पछताओगे। उससे अच्छा है कि आज ही क्लियर कर लो कि मैं अगर यहाँ पर 6 महीने, 3 साल, 6 महीने, 1 साल लेता हूँ तो क्या हो सकता है। और हमारा प्लेटफॉर्म जिस तरीके से है, आप अगर 100 कॉइन भी लेते हो तो 3 महीने के अंदर आपके तो की क्वांटिटी हो जाएगी। रत्नदीप सर, आपका माइक बंद हो गया है। रत्नदीप सर, शायद सर का नेटवर्क चला गया है। कोई बात नहीं दोस्तों, शायद सर का नेटवर्क चला गया है, इसलिए एक बार मैं फिर ट्राई करता हूँ। यस यस यस, प्लीज सर, वेलकम। सर आवाज आ रही है? मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, क्या आवाज आ रही थी अभी तक यस क्लियर? सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है सर। यस। तो दोस्तों, तकलीफें आती है जिंदगी में। अगर आप कुछ करना चाहो, कुछ बड़ा करना चाहो, तो अभी भी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मैं मीटिंग के लिए जा रहा था, एक मीटिंग से वो रिटर्न आ रहा था। तो दोस्तों आपको यही बता रहा था कि इंडस्ट्री अगर आपको मिल चुकी है तो डेफिनेटली आप इसका बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन आपको सही मेंटोर मिलना जरूरी है। और यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे मेंटोर्स, सीनियर लीडर्स है कि आप जो है घर से भी इस प्लेटफॉर्म को कर सकते हो। अगर पार्ट टाइम भी अगर आप थोड़ा बहुत समय दे रहे हो तो भी इसको कर सकते हो। और अगर आपने 100 कॉइन भी इन्वेस्ट किए हैं तो उसके 3 महीने के अंदर 200 कॉइन होने वाले हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपका अमाउंट इन्वेस्ट कर देना है, मतलब आप आपके पैसे को काम पे लगा रहे हो। तो दोस्तों इतनी अच्छी इंडस्ट्री अगर आपको मिल चुकी है, तो मेरा आपको एक ही कहना है कि दोस्तों, हर दिन का खुद का 0.6% का लॉस मत कीजिए, राइट। क्योंकि होता क्या है, अभी तक हमें अपॉर्चुनिटी नहीं पता थी, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमने इन्वेस्ट नहीं किया था, या फिर हमारा पैसा बैंक में रखा था, या फिर कहीं हमने कुछ खरीद के रखा होगा, या फिर कुछ रखा, कैश रखे होंगे। लेकिन आज अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि ये गंवानी चाहिए, राइट। और जैसे जैसे आपका यहाँ पर इनकम आएगा, जैसे जैसे आपको यहाँ पर लर्निंग करोगे, तब वैसे वैसे आपका अर्निंग भी बढ़ता जाएगा। तो थैंक यू सर, मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच रत्नदीप सर। बहुत ही शानदार और बहुत ही आपका अच्छा अनुभव, और इतने कम समय में अपनी एक पहचान बनाना एक प्लेटफॉर्म पर आकर, और इतने शानदार तरीके से अपनी वर्किंग को अंजाम देना, अपनी टीम का ग्रोथ करना। और मैं देखता हूँ हमेशा कि आप हमेशा कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं अपने टीम के साथ या अपने वर्किंग के साथ। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच सर, आप आए, ऐसे ही आते रहे। थैंक यू वेरी मच अगेन। दोस्तों मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में कुछ लीडर जिन्होंने अपना हैंडस्ट किया हुआ है। मैं बुलाना चाहूंगा अब यहाँ पर डॉक्टर गुमन सर को। सर आप आए और अपना शानदार रिव्यू आप रखें, प्लीज वेलकम डॉक्टर गुमन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इनवाइट किया, बहुत बढ़िया लगा। और
आज का सेशन, वैसे तो सेशन हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से जो मैम बताते हैं, हमारा बच्चा है, मैम है, टीचर है, हमारी मेंटर है वो, और बड़े अच्छे से वो बताते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर GS घुमर, पंजाब जलंधर से हूँ, और बहुत बढ़िया लेवल पे इस इंडस्ट्री में, लविंग इंडस्ट्री, MLM 28 साल हो गए इसमें इंटर किए है। और जो कि वरुण बफेट जी कहते हैं कि यदि आपने पैसे को काम पे नहीं लगाया, आपने यदि अपना पैसा बैंक में रखा है तो आपने कैद करके रखा है। तो 9 साल में डबल होगा, 7 साल में डबल होगा, तब तक उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। आप सही तरीके से आप सो रहे हो, आपके लिए आपका पैसा काम कर रहा है, तो आपने सही बिजनेस कर रहे हो। दोस्तों, यही 28 साल में तो नहीं मिला, पिछले आज से 8 या 9 महीने पहले इस प्लेटफॉर्म को चुना था, काम पे लगाया अपने पैसे को, खुद भी काम पे लग गए। आज मैं काम नहीं करता तब भी 50 से लेकर के 65 क्वाइंट आते हैं रोज, डेली। इंटू कर लीजिए, $6 है तब भी। हालांकि जब मैंने स्टार्टअप लिया था तब इसका रेट $17 था, और 18 भी और 15 भी, आज 6 है। तब भी दोस्तों आज 4 गुना से ऊपर मैं ले चुका हूं। अब मैं कोई ज्यादा काम नहीं करता, अभी फिर काम के लिए निकल रहा हूँ। कल परसों कोई, आजकल शादियां हैं, बहुत सारे फंक्शन है, मैं सुबह से लेकर शाम तक हम एंजॉय करते हैं, तब भी बहुत सारी चीजें होती है। अब 26 के बाद मैं यहाँ से निकलूंगा और महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटका काम करके आएंगे। तो दोस्तों, आज इतना एंजॉय कर रहे हैं इस सिस्टम में आकर के। पहले क्या होता था, सेल्स भी चाहिए आपका, यदि वीकली पे आउट है तब भी चाहिए, और मंथली है तब भी चाहिए, उसके नई सेल चाहिए। या नई सेल करने की जरूरत नहीं है, वो बात अलग है कि वहां नई सेल के ऊपर किसी को 10% आ सकता है, 15 आ सकता है, 2, 3 या 5% जो किसी ने लगाया है। मगर दोस्तों, यहाँ पे जिसको आपने लगाया है उसमें से आपको कुछ आना नहीं है, मगर इतना जरूर है, मगर यदि वो 1000 रुपया रोज कमा रहा है, आपको 50 रुपए डेली आ जाए, और हर बढ़ते क्रम ने, तो इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती दोस्तों। यहाँ 15 बांट नहीं है। दोस्तों आओ, अपने पैसे को सही से काम पे लगाएं। और दोस्तों, ये Web3 का हम नॉलेज दे रहे, जो मैम देते हैं, Web2 आज तक लोगों को नहीं आता, Web1 भी लोगों को नहीं पता। तो दोस्तों, खुश नसीब हो कि अभी भी 196 लोग यहाँ बैठे हैं जो Web3 के बारे में जान रहे हैं। ये नया यूनिक, ये नया यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये नया जमाना है जो आम लोगों के सिर से ऊपर से निकल सकता है दोस्तों, निकल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग खुश नसीब हो, एक बार नहीं, 2 बार, 10 बार देखो और समझ में आएगा। जैसे अभी रतनदीप जी ने कहा है कि पैसे को काम पे लगाओ, काम पे लगाओ, डेली बर्ताव देखो, 10 दिन, 15 दिन निकाल लो, इसमें क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म में 28 साल की मेहनत के बाद मिला है मेरे को। आपको कितना टाइम होगा मेरे को नहीं पता, ये खुश नसीबों को मिलता है कि Web2 में पहले समझ नहीं पाया था। बिटकॉइन मेरे पास रुपयों पैसों में, हजारों में गुजरा, आज जो है लाखों में है, ले नहीं सकते। मैं यहाँ पे कंपाउंडिंग है दोस्तों, इसका कंपाउंडिंग का मजा ले, 10 दिन 15 दिन डाल के देखे, उसके बाद निकाल ले, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं, थैंक्स सर, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। और आप डेली बहुत अच्छे से जो आपका इनविटेशन रहता है, और नया नया आप भी एग्जांपल लेकर के आते हो सर, बहुत बढ़िया लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप आए, बहुत अच्छा लगा सर,
और ऐसे ही आप आते रहें, अपना अनुभव यहाँ पर हमें देते रहें, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप जैसे कुछ जो ग्रेट लीडर्स हैं जब तक इस मंच पे आके अपना अनुभव शो नहीं करते तब तक हमारे बाकी जो लीडर्स हैं जो कि न्यू ज्वाइनिंग है या कुछ समय से जो कर रहे हैं, उनमें आग नहीं लगती है काम करने की, और उनमें एक ऊर्जा पैदा नहीं हो पाती है जो कि आप लोग के आने से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं अब यहाँ बुलाना चाहूंगा राधिका विश्वकर्मा जी को। आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम राधिका विश्वकर्मा जी। राधिका जी, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, प्लीज वेलकम। चलिए कोई बात नहीं, शायद बाय फॉल्ट उनका हैंड रेस्ट हो गया होगा। ओमैक मिंजे, आपका माइक अनम्यूट करता हूँ सर मैं। उमेक जी, चलिए कोई बात नहीं, शायद सर का भी धोखे से हैंड रेस्ट हो गया होगा। अनिल पांडे सर, आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम। अनिल पांडे जी, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, शायद सर ने ऐसे ही हैंड रेस्ट कर दिया होगा, कोई बात नहीं। अब मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत ही एक और शानदार लीडर इस मंच पर हैं, सुनील कुमार साहू सर। आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, प्लीज वेलकम सुनील सर। आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, स्वागत है सर आपका। थैंक यू संदीप सर। मैं उन सभी लीडर से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी हैंड रेस्ट करते हैं और हमारे संदीप जी उन सबका वेलकम करते हैं, तो सर पहले हैंड रेस्ट करने के पहले सोच लेंगे हम फ्री हैं या नहीं। सर ने 3 लोगों को यहाँ माइक पे इनवाइट किया, वो साथी बिजी रहे कहीं ना कहीं, तो या तो हैंड को डाउन कर लें और हैंड रेस्ट रखें, तो उसको माइक सर अनम्यूट करते हैं तो कुछ रिस्पॉन्स दें। मैं सुन रहा था गुमन सर को, और बहुत ही अच्छा लगता है, इनसे बहुत सारा हमको प्रेरणा मिलती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हम सबसे एज में भी बहुत काफी बड़े हैं, हम तो उनके सामने बहुत छोटे हैं, और उनको मार्केट का तजुर्बा भी बहुत है। तो उन जैसी पर्सनालिटी को सुनने में हम सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारा हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। और जैसे कि वो बोलते हैं कि पैसे को काम पे लगा दीजिए, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं भी यही बोलूंगा साथियों, जो भी साथी हैं उनके पास यदि पैसा है तो पैसे को काम पे लगा के आपकी लाइफ बहुत आगे की मजबूत हो सकती है, या खुद कहीं काम करके अपनी वही टूटी फूटी जिंदगी जी सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर पैसा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर फंड को इन्वेस्ट करिए और पैसे को काम पे लगाइए। छोटे पैसे से हम बड़ा पैसा बना सकते हैं, और हम कहीं पे 12-15 हजार 20 हजार की जॉब करके पूरी लाइफ यूं ही घिसट के निकल जाएगी। तो हम सब इस कॉन्सेप्ट में आए हैं, इस प्रोजेक्ट में आए हैं, तो लाइफ को चेंज करने के लिए आए हैं। तो लाइफ को चेंज करने के लिए हम सबको एक विजन के साथ काम करना होगा, कि हमको कब कितना लोगों से मिलना है, आज हमें कहाँ जाना है। ये प्लानिंग हमको ऑलरेडी रखनी होगी, डेली की डेली, कहीं कभी कहीं कभी कहीं ना कहीं रोज जाएंगे हम, तब जाके हम सब लोगों के जो सपने हैं वो पूरे होंगे। अगर हम सोच लें कि हम घर बैठे रहें या हम इसके अलावा 4 काम और करते रहें, तो शायद हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे जो हमारे सपने हैं। तो 100% कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको दीजिए, और आज नहीं तो कल हम सब B1 B2 जो भी सपना लेके इस सिस्टम में आए हैं, वो सारे सपने पूरे होंगे। और आज हम सबके साथ एक अपॉर्चुनिटी है कि रेट बहुत कम है। हम सबको जो बिजनेस करना है वो आज 50% करना है। जब रेट जैसे ही अपने पुराने रेट को छुएगा, तो हम लोग ऑलरेडी कम मेहनत में B1 बन सकते हैं, B2 बन सकते हैं, B3 बन सकते हैं। मैं तो यही सब साथियों से कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा आज की डेट में परचेज कराएं। और वो समय बहुत नजदीक आ रहा है कि ये रेट हमको दोबारा से देखने को मिले। रेट जब बर्निंग का सिस्टम स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से ना तो ये कभी गिरता है ना बढ़ता है। मैं इसको वॉच कर रहा हूँ 8-9 महीने से, खुद देख रहा हूँ। जब भी डाउन होता है वो स्लो डाउन होता है, जब पैनिक सेल आती है वो बढ़ता है तो बहुत स्लो बढ़ता है। शायद बर्निंग के बाद थोड़ा सा बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो सकती है, क्योंकि परचेजिंग ज्यादा होगी, बर्निंग ज्यादा होगी। तो जब सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड आएगी, तो रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो थैंक यू संदीप सर, आप भी हमेशा की तरह हम सबको बराबर दोनों टाइम कंटिन्यू टाइम देते हैं, और हम सबको इस मंच पे बुलाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सुनील सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप भी आए इस मंच पर, और इतना शानदार आपका अनुभव, इतना शानदार आपका यहाँ से मोटिवेशन हमें मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों,
इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर अभी 181 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं कहना चाहूँगा हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब की एक हस्ती बैठी हुई है, जिनका नाम मैं तो नहीं जानता, लेकिन उनका एक डिवाइस नेम है मोटोरोला एड्स 50 नियो। जी हाँ, ये व्यक्ति बहुत ही गंदे शब्दों का उपयोग कर रहा है मैसेजेस के द्वारा। मुझे डायरेक्टली गंदे शब्दों का मैसेजेस इसके मुझे आ रहे हैं और फालतू की बातें कर रहा है। दोस्तों, अगर इस मंच पर आकर इस तरीके की हरकतें करना है, इस तरीके की अगर बातें करना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, मेरी बातों को अदर मत लीजिएगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों का इस मंच पर ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। इस मंच का माहौल ना बिगाड़ें तो ज़्यादा ही अच्छा है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं लोगों को कुछ नॉलेज देने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए। लेकिन अगर आप इस मंच पे आके इस तरीके की हरकत करते हैं, तो ये शायद मेरे ख्याल से तो आप लोग के लिए जो भी हो, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा नहीं है। और इनकेस अगर धोखे से भी ये व्यक्ति, हालांकि अभी इसकी पूरी रिकॉर्डिंग चल रही, पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग है, मैं देखूंगा जरूर कि किस व्यक्ति ने अपना नाम चेंज करके यहाँ पर आके इस तरीके की हरकत किया है। मैं उस व्यक्ति को जरूर सर्च करूंगा और ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मंच पर आने की कोशिश ना करें। ये मंच फालतू लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो कि जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो वास्तव में अपने परिवार और अपनी खुद की जिम्मेदारियों को लेके चल रहे हैं और कुछ अच्छा करने के उसमें मूड में है। तो प्लीज ऐसे लोग ही इस मंच पर आए, अन्यथा यहाँ पर अदर पर्सन यहाँ पर ना आए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। 10:03 हो चुका है और मैं अब सभी से विदा लेना चाहूँगा और बिल्कुल ये चाहूँगा कि कल हम मॉर्निंग में मुलाकात करें इसी मंच पर, इसी सिस्टम पर 8:55 पर मुलाकात करेंगे। और फिर से एक बार कहना चाहूँगा दोस्तों कि प्लीज़ फालतू टाइप के लोग इस मंच पर ना आए। अगर जिसको आना है वो बहुत सारे यहाँ प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, वहाँ पर जाएं, लेकिन इस मंच पर आकर फालतू की जो हरकतें आज शायद तीसरी चौथी बार हो रही है, कभी अमिताभ बच्चन के नाम से, कभी किसी के नाम से, तो ये हरकतें यहाँ पे आके ना करें। और अगर हिम्मत है तो अपने नाम पर आए, अपना पूरा पता बताएं, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं, आप बात करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, किसी को अगर मेरी बात से तकलीफ हो रही हो तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो मैसेजेस के द्वारा आप यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन इस टाइप के लोग यहाँ पर ना आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8:55 पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू अगेन।